आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि संगीत स्वर की गुणता निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है? उसमें बोला है कि उस संगीत में उपस्थित आवृत्ति पर, दूसरा है तरंग के आयाम पर, तीसरा है मूल आवृत्ति पर या माध्यम में ध्वनि के वेग पर। तो किसी भी संगीत स्वर की गुणता, या हम कह सकते हैं किसी ध्वनि स्रोत हमारे पास होता है, उसमें जो संगीत निकलती है उसकी गुणता की निर्भरता हमें पूछी गई है ऑप्शंस में से कि इस तरह अगर हमें संगीत की गुणता का मान देखना है तो संगीत की गुणता या संगीत की गुणवत्ता हम कहते हैं। ये निर्भर किस पर करती है? मान लीजिए कोई ध्वनि स्रोत है, ध्वनि स्रोत के लिए अलग अलग उसकी मान लीजिए लंबाइयाँ हो जाती हैं या उसकी प्रकृति होती है। तो ध्वनि स्रोत हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कोई एक तार हो सकता है, वायलिन हो सकते हैं, सितार होते हैं। तो और इसके अलावा अगर हम बांसुरी की बात करें, जैसे हम आर्गन पाइप की तरह ले सकते हैं, तो ध्वनि स्रोत के लिए उसकी प्रकृति पर यह निर्भर करता है। अब मान लीजिए प्रकृति के अनुसार जो, अगर हम उदाहरण के रूप में बोलें तो अगर हम बंद आर्गन पाइप लें, उदाहरण के रूप में हम बात कर रहे हैं, अगर हम जैसे बंद आर्गन पाइप लेते हैं और उसी के साथ साथ लगभग उसी लंबाई की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर खुला आर्गन पाइप ले लेते हैं। तो बंद आर्गन पाइप और खुला आर्गन पाइप अगर हम दोनों लें तो समान आवृत्तियों के लिए अगर हम सन्नादियों की संख्या की बात करें, सन्नादी की संख्या जो प्राप्त होती है वो आवृत्तियों के संगत प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर हम बंद आर्गन पाइप के लिए बात कर रहे हैं तो सन्नादी की संख्या केवल विषम आती है, विषम सन्नादी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इस अनुसार अगर हम खुले आर्गन पाइप के लिए इसकी तुलना कर रहे हैं उसी लंबाई के, तो इसमें हमें सम और विषम, सम एवं विषम दोनों सन्नादियों के लिए दोनों सन्नादियों की ध्वनि प्राप्त होती है। ठीक है, अब दोनों सन्नादी जहां होते हैं तो वहां हम कह सकते हैं कि गुणवत्ता का मान भी ज्यादा होता होगा। ठीक है, विषम सन्नादी और सम सन्नादी जब अलग अलग सन्नादियां उपस्थित होती हैं तो ध्वनि की गुणता भी ज्यादा होती है। जबकि इसका कारण क्या होगा? सम और विषम सन्नादी का होना मतलब अभी क्या होगी, सन्नादियों की संख्या जो होगी, हम कहेंगे सन्नादियों की संख्या को कि सन्नादियों की संख्या जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अब जितने अलग अलग होते हैं तो उसमें से परिणामी तीव्रता जो होती है या परिणामी जो तीव्रता हमें प्राप्त होती है उन ध्वनियों की, वो अलग अलग होती है। और परिणामी तीव्रता के संगत ही हम यहाँ पर देख लें परिणामी आवृत्ति की बात। ठीक है, परिणामी आवृत्ति की बात अगर हम कहें तो परिणामी आवृत्ति भी अलग अलग होती है। तो परिणामी आवृत्ति के अलग अलग होने से या आवृत्ति के अलग अलग होने से हम कह सकते हैं कि संगीत की गुणता भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर परिणामी आवृत्ति का मान देखिए, आवृत्तियों की संख्या या हम आयामों की संख्या अलग अलग जितनी बोलें तो सन्नादियों की संख्या उसी के अनुसार परिवर्तित होगी। और जितनी ज्यादा सन्नादियों की संख्या अलग अलग मिलती है, मतलब हम कह सकते हैं कि सम और विषम सन्नादी मिलने की जो प्रायिकता है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि संगीत की गुणता में सुधार होता है या संगीत की गुणता अच्छी होती है। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है कि उसमें उपस्थित आवृत्ति पर यह निर्भर करता है, तो ये हमारे लिए सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।